तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। सब बढ़िया नहीं? अरे क्यों तुम हिमेश रेशमिया में नहीं हो? तुमने देखी नहीं? दिल का ताजमहल में, दिल का ताजमहल में। अबे भाई वो छोड़, इलेक्शन पे आना, इलेक्शन पे। दिल का ताजमहल में। अरे भाई 3-3.5 करोड़ कमा गई भाई साहब। हिमेश रेशमिया में मजे ले गया, ना स्पूफ बनाई ना एंटरटेन किया। लोग पता प्रचार के नाम पे क्या चल रहा है कि भाई ये मूवी वो मूवी है कि तुम अपने 4-5 दोस्तों के साथ जाओ और इसे रोस्ट करो, तब जाके तुम्हें मजा आएगा। मैं कहा मैं तुम्हारे इस मूवी को देखने के लिए, ऑस्कर विनिंग मूवी को देखने के लिए मैं दोस्त कहां से लाऊं? ये कौन सी कंडीशन है बे? मूवी अच्छी है बुरी नहीं, दोस्तों के साथ देखो तब अच्छी लगेगी। ये क्या बात हुई? अरे बात करना केजरीवाल की, क्यों नहीं कर रहा? अरे लोग थिएटर में लोटपोट हो रहे हैं, लोटपोट। क्लिपिंग आ रही है मेरे पास, कॉपीराइट का डर लग रहा है, फिर भी मैं बजा दूंगा। दिल के ताजमहल में अरे एक तो मीम बनाने लग गया कि भाई मेरा दोस्त था सिनी प्लेस में जा रहे थे मूवी देखने के लिए, राजकुमार बोल के इंटरस्टेलर बुक करवा दी। अरे ये कहाँ जा रहे हो? कौन ले जा रहा है? रुको 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 यार, रुको 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 रुको। कुछ अलग रूप ले लिया क्या? है भाई, गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो। दिल के ताजमहल में हार्ट अटैक आ रखा है मेरे को, सच बता रहा हूँ। सभी देशवासियों की तरफ से, मेरी तरफ से चीन टपाक दम दम। वो दूसरी तरफ वो लव्यापा कर रहे थे। मैं कहा लव्यापा छोड़ो, तो मेरे को पहले ये बताओ ये बंदा इतना वियर्डली हंसता क्यों है? साइकोपैथ लगने लगता तुम्हें ये आमिर खान का बेटा? शायद ये टिकने वाला है थोड़ी देर, तो तब अच्छा। तब से मुझे सैलरी मिल रही है। कितने पैसे दिए फिर? नहीं देना काम जो कि हाँ भाई अभी इसको कुछ खाली तो कुछ बैठो, देना चलो आ पड़ता, जाओ। इसको थोड़ा बिजी रखना पड़ेगा। तो आई थिंक उसके बाद तू नॉर्मल टोन में बात कर रहा है, सडनली तेरे को हंसी आती है, वो भी इतना फोर्स्ड क्यों? जब तू अपने बाप की तरह पोज ले रहा है, पोज नहीं मतलब पॉज ले रहा है, तो वैसी नॉर्मली बात करना। जबरदस्ती हंसने के लिए बोला है क्या तेरे को पीआर टीम ने? भाई रात में अगर तुम इसके साथ बैठ के बात कर रहे हो और लाइट चली जाए, तुम फ्लैश लाइट ऑन करो और ये हंस रहा हो, हवा खराब नहीं हो जाएगी तुम्हारी? नहीं देना भाई वहां पे घूमती हुई आत्मा इसके साथ मिलके नाचेगी। दिल के ताजमहल में। तुम्हें लग रहा है मैं फालतू में ज्यादा चला रहा हूँ ये चीज? नहीं नहीं नहीं, ये गाना मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद आया है, बहुत ज्यादा। लोग तो इधर नेशनल एंथम बोल रहे हैं, मतलब इसको घोषित करो तो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। मैं कभी तो साल शुरू ही हुआ है, तुम अभी से बेस्ट प्रेस कर रहे हो। मैं करता हूँ लाख बहाने पर बिन तेरे दिल ना माने। इंटरनेट पे लोग वीर परिहार पे पागल हो जा रहे हैं कि वो पीआर कर रहे हैं। मैं कहा पीआर तो इसका बाप भी कर रहा है। इतना प्रमोशन ये अपनी मूवी का नहीं करता, खुद की बेटे की मूवी है, हर जगह पे छाया हुआ है। ऊपर से शाहरुख और सलमान दोनों को पकड़ लाता है, आ जाओ भाई आ जाओ, प्रमोशन कर लेते हैं बेटे की। अरे अच्छा काम करता है लड़का तो अच्छा कर लेगा ना, तू अपना टेंशन मत ले। अभी मतलब ये आर्टिकल छपा हुआ है कि आमिर खान ने लव्यापा की कास्ट को घर पे इनवाइट किया। मैं कहा जुनैद खान उसका बेटा है तो कहाँ घर पे ही रहेगा ना उसके साथ, वो तो उसका डेली का रूटीन है। तुम पार्टी के नाम पे आर्टिकल छाप रहे हो, कोई सेंस बात की? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वहां पे सलमान खान अपने भतीजे भांजा भतीजे जो भी होते हैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिग बॉस वाले इसको करोड़ों देते हैं कि आ जाओ है वीकेंड का वार कर लो। उसके बाद ये रोता है स्टेज पे चढ़ के करोड़ों लेके, यार फिर बोला लिया। अपने ये भतीजा भांजे के साथ बैठा हुआ जिनको हिंदी बोलनी नहीं आ रही, हिंदी बोलने नहीं आ रही, उनसे बात कर रहा है। यार यही तो बात है ना, अपने अपने होते हैं। बट सीरियसली इनको हिंदी बोलनी कैसी नहीं आ रही? कैसी नहीं आ रही है हिंदी बोलनी? तो साउथ इंडियन में नहीं कि तेरा रीजनल लैंग्वेज कुछ और होगा या मदर टंग कुछ और होगी, तुम सारे सब के सब इंग्लिश में बात करते हो और फिर काम तुम्हें हिंदी इंडस्ट्री में करना है। मैं बता रहा हूँ ये जो भी है ना, ये नेपो किड्स, इनको तुम अगर इंडस्ट्री में ला रहे हो तो फिर गलत बात है, फिर गाली खाने वाले हक तुम पे आता है। इनको बॉलीवुड से नहीं हॉलीवुड भेजो, इतनी इंग्लिश प्यारी है ना, हॉलीवुड भेजो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो कह रहा है आरएसएस का चीफ कि हिंदू लोगों को ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए। ट्रेडिशनल का हिंदी क्या होता है भाई? ये इंग्लिश नहीं है, ट्रेडिशनल वर्ड है ना, कि हिंदू लोगों को ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए, लोकल खाना खाना चाहिए और इंग्लिश तो कतई नहीं बोलनी चाहिए। मैं कहा आपकी पहले एजुकेशन बताओ मुझे, बताओ जरा बताओ। हाँ ये कौन सा लॉजिक लेके आ रहे हो? इंग्लिश नहीं पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप तो
तो आप तो रहने दो यार। नहीं और ऊपर से मैं सलमान खान से लिंक कैसे करूं, क्योंकि मैंने बोल तो दिया था कि हाँ आरएसएस के चीफ ने बोला है। वो तो जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, अच्छा हिंदुओं पे अप्लाई होती है तुम बोलो तुम्हें काउंट नहीं किया भाई, तुम करो, तुम्हारे पास फुल आजादी है, तुम बोलो इंग्लिश में। बात बोली भी का केरला जाके बोल रहे हिंदू सिर्फ हिंदी बोलेंगे। मान है सर चरण स्पर्श सर। अब तो करना पड़ेगा ना भाई, दिल्ली में भी आ गई सरकार बीजेपी। कैसे हुआ तो इतना मेजॉरिटी में कैसे हुआ भाई, मेरे लेजिट समझ में नहीं आ रहा। या तो केजरीवाल ने बहुत बड़ा घोटाला किया होता तब ये रिजल्ट समझ में आते, या ऐसा होता कि बीजेपी की या मोदी जी की लहर चल रही होती जो दिखती मुझे तो भी मेरे को समझ में आता। ये तो वो मेरे दिल से वो पाकिस्तानी बंदा निकला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये दोनों बात एक साथ करनी जरूरी थी, क्योंकि एजुकेशन में भले ही हम पीछे रह जाएं, पर अंधभक्ति में तो हमें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है यही चीजों ने, ऐसी ही बकवास चीजों ने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। एक पल के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी साइड कर दो, उस पर मैं आ ही रहा हूं। मेरे को ये बताओ कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 0। आर्यभट्टा बन गए वो। इतनी खुशी किस बात की बे? फेल होने की इतनी खुशी कौन करता है? साले तुम्हारी वजह से रिजल्ट में, भाई तुम भी एक रीजन हो जिसकी वजह से रिजल्ट ही आया है। अगर कहावत होती ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें साथ ले डूबेंगे, 2 भाइयों की लड़ाई में तीसरा मजे ले गया, ये सब इन्हीं का किया जा रहा है। और भेड़िया सुबह से चला रहे कि ये वो दीक्षित का बेटा नहीं था, शीला दीक्षित का बेटा, तो पता नहीं कौन नाम है उसका, संदीप कहता है उसने अपनी माँ का बदला लिया है। कुछ भी माँ का बदला क्या? 90s की मूवी चल रही है माँ का इंतकाम पे जा रहा, उसकी माँ घोटाले वास्ती। मैंने इतने ट्वीट्स किए हुए उसके ऊपर, फेसबुक पे स्टेटस मारे हुए हैं करप्शन को लेके उसके। मैं फनी चीज बताऊं इस इलेक्शन के बारे में, कोई एक बंदा है ईश्वर चंद, निर्दलीय खड़ा होगा, उसको पता कितने वोट मिले? 0। मैं फिर खड़ा क्यों हुआ? तू अपने आप को तो वोट डालता, मतलब ये क्यों? अपने आप में तो बिलीव रख के अपने आप को वोट डालता, ये तो सीरियसली ले गया। कटेंगे तो बटेंगे, छोड़ो मेरे को नहीं डालना, दूसरे को डालो। तुम पैसा दे के खड़े होते हो ना इलेक्शन में, तो चार करो होगा नहीं करोगे जो भी है, एक वोट तो आना चाहिए था। 0। ये मेरे को बालाकृष्ण की याद दिला गया, डोंट ट्रबल द ट्रबल अदर ट्रबल यू। भाई खेला हो भाई, कुछ भी देश के नेशनल लेवल पे लड़ना है तो मोदी को हराना है, उसके लिए हम साथ हैं। पर दिल्ली में जहां पे मौका मिला वहीं पे तू कौन मैं कौन, हम बीजेपी के साथ हैं, केजरीवाल को हराना है। ये क्या बात है? ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी था भी नहीं, ये इलेक्शन सारी गवर्नमेंट एजेंसी, अपोजिशंस, बीजेपी, एलजी, इलेक्शन कमीशन, सब मिली भगत है भाई साहब। वो सही कहते थे, वो मानते थे, इसलिए बोला उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे। वो मिल के रहे, यहाँ पे मिलावट ही नहीं हुई। मिलावट मेल मिलाट जो भी होता है, कोई सेंस है इस बात की? अबे लेजिट मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यार। कैसे क्या नाम है इसका? सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, सचिंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज। अरे मेरी साइड वाला बंदा भी 300-400 वोट से हार गया, सिर्फ इतनी मार्जिनल डिफरेंस है। टैक्स मत लगाना ताई, मार्जिन। देखो सच में दुख हुआ है ये। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सचिंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, और इवन मेरा जो लोकल वाला था उसको भी देख के। बट भाई मनीष सिसोदिया एजुकेशन से रिलेटेड भाई इतना काम किया उस बंदे ने, खेला हो गए। सौरभ भारद्वाज भाई ग्राउंड लेवल पे उसकी थी, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बैठ के सोचता रहा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ समझ नहीं आया। मेरी समझ में यही है क्या बंदे मतलब क्या बेसिक नेसेसिटी क्या होती है एक गरीब फैमिली की? बिजली, पानी है, बस, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो ये लोग क्यों वोट नहीं करेंगे? और अगर ये लोग वोट किए हैं तो हारे कैसे? या तो मिडिल क्लास भी, जो लोअर मिडिल क्लास वोटर है वो भी इन चीज़ों पे तो डिपेंड करता है, मिडिल क्लास भी करता है, और अपर मिडिल क्लास इतने लोग तो नहीं होंगे कि साला बीजेपी को मेजोरिटी दे दे। तो मेरे तो समझ में नहीं आया ये खेला हुआ कहाँ पे है। क्या बात कर रहे हो आप? ये 6 महीना, मैक्स टू मैक्स 6 महीना, फिर देखना, फिर बीजेपी खोल के बोलेगी बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ। मैं कहा ना, मेरे को तुम लोगों को लगा मेरे को बुरा लगा, मेरे को बस उतना ही बुरा लगा कि ये लोग इतना किए, गवर्नेंस जितने रोक रुकावट थी उसके बाद भी किए, आधे टाइम जेल में रह के आए उसके बाद भी काम करते रहे, इतनी रुकावटों के बाद, इतनी मुसीबतों के बाद। तो मेरे को लगता है वो लोग ये डिजर्व करते थे। गंदी पॉलिटिक्स में भाई सबसे कम गंदे लोग हैं वो, बट फिर भी अब मजा आएगा। जो पूरे देश भर में मजा था
वो मजा राहुल गांधी कभी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मैं डाउटफुल हूँ, पर मोदी जी दिल्ली वालों को दिलवा के रहेंगे। बात तो सही है। कह रहे सीएम फेस पता कौन है? मनोज तिवारी। मैं का एजुकेटेड पर्सन, मैं डेली रात को नाचूंगा रिंकिया के पापा ही। चल झूठा। दूसरा कह रहे सुषमा स्वराज की बेटी, जो भी नाम है उसका, स्वराज। मैं कहा एक मिनट मोदी जी, नेपोटिज्म ये तो आपने कांग्रेस को यही बोल बोल के तो निकाला था, ये नेपोटिज्म चलता है यहाँ पे। तीसरा कौन है? प्रवेश वर्मा। मैं कहा मोदी जी फिर से नेपोटिज्म, उसका भी बाप सीएम रह चुका है ना, ये क्या बात हुई? कैसे? क्या तुम्हारे घर में नेपोटिज्म नहीं होता है? परिवारवाद नहीं होता वहां पे? अरे कुछ तो बोले मेरे को, स्मृति ईरानी बना रहे हैं। मैं थाली लेके तैयार हो गया, टुंग टुडुंग टुंग। वो भी बहुत एजुकेटेड पर्सन है, बता ना तुम्हें, डिग्री देखनी है? नहीं दिखाएंगे। वो दूसरों से कागज देखने के लिए मांग सकते हैं, अपनी डिग्रियां नहीं दिखा सकते पब्लिकली। ट्रू स्टोरी ब्रो। बीजेपी के भक्त को वो कर रहे हैं कमेंट कि मेक दिल्ली ग्रेट अगेन। मैं कहा बाकी स्टेट को तो बना लो, दिल्ली भाई बहुत हद तक सेफ थी अभी तक अरविंद केजरीवाल की वजह से फाइनेंशियली, अब असली मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अपना क्या पॉलिटिक्स आती जाती रहती है, मजा आना चाहिए लाइफ में। और वैसे भी आजकल तो हर जगह पे पॉलिटिक्स है, तो देखते हैं कल से टॉपिक रहा तो टॉपिक, वरना थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स घुसेरते रहेंगे 5 साल। मजा इन लाइफ। पीस आउट।